eSparks, sparking the excellence. So in this we will be studying about mechanics of solid. The mechanics of solid is also known as solid mechanics. Mechanics क्या होता है? Mechanics is something which deals with the study of forces. Forces के साथ जो भी deal होता है उसको mechanics बोलते हैं. And what are solids? Solid is a state of matter जैसे होता है. Then what is solid mechanics? Solid mechanics deals with the study of forces on solids. तो जो सॉलिड्स हैं उनमें अगर फोर्स हम अप्लाई करेंगे फोर्स, देन व्हाट हैपेंस इज दैट देयर इज सम चेंज इन बिहेवियर, और इसी बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे इन सॉलिड मैकेनिक्स. सो इसका बिहेवियर में बेसिकली दो चीज आता है. वन इज डिफॉर्मेशन, अनदर इज मोशन. सो व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी, ऑन अ सॉलिड बॉडी, इट चेंजेस, it undergoes some certain deformation. उसमें कुछ change होता है. Maybe there is change in length, there is change in size. So there is change in deformation and also there is motion. वो slide कर सकता है या फिर it can uplift itself. Okay. So the study of deformation and motion of solid material under action of forces, temperature change, phase change and internal and external factors. टेम्परेचर चेंज भी जब होगा तब उसमें इलोंगेशन होता है मटेरियल का. इसी चीज को जो स्टडी करेंगे, दिस इज सॉलिड मैकेनिक्स और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स. नाउ व्हाट आर फोर्सेस? पहले हम जान लेते हैं फोर्स क्या है. फोर्स कोई भी चीज में अगर हम पुल करते हैं तो वो उसका जो है या तो वो रेस्ट से मोशन में जाएगा. इमेजिन कीजिए कि आप एक किताब रखे हैं टेबल में एंड यू पुश इट, देन व्हाट हैपेंस दैट द टेबल book tries to move on the table. So forces can be defined as any external agency. कोई भी बाहरी एजेंसी means it can be pull, push. आप कैसे भी आप external agency कुछ देते हैं that changes or tends to change. तो वो चेंज करेगा और tends to change, मतलब इसमें चेंज नहीं होता है, मगर अगर वो बॉडी को हम फ्री रख देते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसमें इमेजिन कीजिए आप एक दीवार को ढकेल रहे हैं, एक दीवार को आप पुश करते हैं, तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसमें, क्योंकि अगर वो दीवार कहीं सीमेंट से नहीं लगा रहा था, बेसमेंट उसका मजबूत नहीं रहता, देन इट कुड फॉल. ओके, सो इट टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. तो रेस्ट और मोशन इस स्टेट को जब चेंज करेगा तो इसको फोर्स कहते हैं. एंड इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो एक्सटर्नल एजेंसी दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. आप जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हैं अपने कार में, बाइक में, तो वो रुक जाता है. तो उसमें क्या होता है? मोशन टू रेस्ट, एंड दैट इज ड्यू टू द फोर्स. वो फोर्स आप देते हैं तो वो अप्लाई होके मोशन से रेस्ट में आता है. सिमिलरली जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं किक मार के या फिर किसी चीज को आप ढकेल रहे हैं तो उसको रेस्ट और मोशन में आप ला रहे हैं. सो दिस इज व्हाट इज फोर्स. Now there are two types of forces. One is contact force, another is non-contact force. Contact force जो है इसमें हम लोग इन कॉन्टैक्ट, जैसे पुश पुल हम कर रहे हैं तो वो इन कॉन्टैक्ट है. एंड देयर आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी टाइप्स. दीज आर फ्रिक्शनल फोर्सेस. फ्रिक्शनल फोर्स मीन्स जो घिसाव पैदा हो रहा है किसी भी किताब को जब आप ढकेल रहे हैं, देन आप जब तक ढकलते हैं तब तक वो आगे जाएगा. एंड देन आफ्टर यू स्टॉप, it also stops. Okay, so this is frictional force. And another is the tension force. अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो वो कंटिन्यू मूवमेंट करता. जैसे एग्जांपल आप लीजिए कि एक फुटबॉल को आप किक कर रहे हैं, देन फुटबॉल रोल्स ऑन द ग्राउंड एंड कुछ देर बाद वो स्टॉप कर जाता है. दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन. अगर उसमें फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहता, देन व्हाट वुड हैपन दैट इट वुड रोल कंटिन्यूअसली विदाउट स्टॉपिंग, जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स उसको फिर नहीं देते. सेकेंड इज टेंशन. टेंशन फोर्स जो है, ये फोर्स हम लोग का वायर, रोप्स, ये सब चीज में टेंशन फोर्स आता है. नॉर्मल फोर्स, वी विल स्टडी दिस इन द फर्दर मॉड्यूल. व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स? किसी भी सरफेस एरिया के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं तो वो उसका सरफेस के हिसाब से नॉर्मल फोर्स देता है. अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसे अप्लाइड फोर्स बोलते हैं. स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग का भी एक फोर्स रहता है रिट्रैक्शन के लिए, उसका एक्सपांशन के लिए. ये स्प्रिंग फोर्स. एयर रेजिस्टेंस फोर्स, अ फ्री फॉलिंग बॉडी. इमेजिन कीजिए आप एक पत्थर छत से फेंक रहे हैं तो उसके ऊपर भी कोई रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इसी रेजिस्टेंस को
फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मली क्या होता है, सॉलिड या फिर लिक्विड में, जिसको कि विस्कोसिटी बोलते हैं, उसमें आता है। एयर रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो एयर में आ रहा है। देन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो चुंबक को अब दूर में रखा है, then it develops attraction or repulsion and depending on the polarity। and gravitational force वो तो हर ऑब्जेक्ट में रहता है, चाहे वो रेस्ट में हो, मोशन में हो, and it directly acts downwards। so let us study about these forces, जो कि हम लोग का कॉन्सेप्ट अभी डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है, इसको हम समझ लेते हैं। let us take an inclined surface। अगर ये एक inclined surface है और उसके ऊपर कोई एक ब्लॉक को हम रखते हैं, मे बी अ ब्लॉक ऑफ वुड और अ ब्लॉक ऑफ स्टील, और इसमें हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक अप्लाइड फोर्स देते हैं दैट इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। ये जो सरफेस है, ये सरफेस के साथ ये अप्लाइड फोर्स पैरेलल है। अगर ये बॉडी अब मूव करता है तो हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स जो रहता है अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट रहता है, ठीक है। सो अ फ्रिक्शनल फोर्स विल कम इन दिस प्लेस, अ फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा इस डायरेक्शन में। सिमिलरली ए नॉर्मल फोर्स, जो कि हम देख लिए, नॉर्मल फोर्स जो रहता है ये हमेशा सरफेस से, जहाँ पे ये बॉडी है उसका सरफेस से नॉर्मल परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस इट विल एक्ट। सो ये सरफेस से ये नॉर्मल है, सो नॉर्मल फोर्स विल ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। द लास्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये हमेशा नीचे एक्ट करता है, कभी परपेंडिकुलर नहीं, कभी साइड नहीं, कभी ऊपर नहीं, कभी नहीं, हमेशा एट एवरी मोमेंट इट विल एक्ट always to the downward, to the bottom of the side। okay, so these forces are very important and this will also be required in our future examples। so what is a free body diagram? A free body diagram is a diagram which represents all the forces, moments, reactions acting at a body at a certain time। तो इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हमको पहले देखना है what is a free body actually। तो इसमें जैसे है दिस इज अ स्लोप, एक बॉडी प्लेस किया गया है जो कि हम पहले देखे। अगर इस बॉडी के ऊपर हमको फोर्स देखना है, इस बॉडी के ऊपर, देन वी विल रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। हम लोग पहले क्या करेंगे, उस बॉडी को इस टोटल असेंबली से, इस टोटल पोर्शन से हटा के इनक्लाइंड से हटा देंगे। जिस चीज़ को सिस्टम है हमारा, जिसमें हम लोग कंसिडर करेंगे इस चीज़, फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, इसको देखने के लिए हमें ब्लॉक को पहले हटा के इधर लाते हैं, फिर उसमें हम उसको घुमा के एक एक्सिस के हिसाब से रखते हैं। फॉर एग्जांपल लेट इट बी एक्सिस, जिसमें कि ये जो एक एक्सिस है, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इस एक्सिस में रखते हैं। एक फ्री बॉडी का मतलब वही है जो बॉडी हम कहीं से भी हटा सकते हैं। ये बॉडी को अगर हम इधर से लेके इधर जाए तो इसमें कुछ अंतर होने वाला नहीं है। दिस फोर्सेस विल बी एक्टिंग, ये फोर्स तब भी उसमें एक्ट करेगा। तो इस बॉडी को हम इधर से उधर भी ले जा सकते हैं, इधर से इधर भी ले जा सकते हैं। सो डेफिनेशन के हिसाब से क्या दिया गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, मोमेंट्स एंड रिएक्शंस। इसमें बहुत सारे फोर्सेस हैं जो कि हम अभी देखेंगे, इसमें कुछ रिएक्शन है, इसमें कुछ मोमेंट है, ये सबको हम एक बॉडी में जब रिप्रेजेंट करेंगे कोई सर्टेन टाइप में, देन इट इज द फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, सो इसको हम पहले क्या करेंगे, ये जो है एक बॉडी है सी, इसमें है दो एंगल, ये एंगल इधर है। तो पहले में हम लोग का काम ये है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मतलब उसको वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स में बांटना है। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये जितना एंगल है, फॉर एग्जांपल दिस फोर्स, दिस फोर्स, दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, दिस आर द इनिशियल फोर्सेस, सब अपने एक्सिस के पैरेलल है। दिस इज पैरेलल टू इट, दिस एक्सिस इज पैरेलल, तो ये सब पैरेलल, बट दिस फोर्स इज इंक्लाइंड, ये किसी के साथ पैरेलल नहीं है, नॉट नीदर टू द वर्टिकल एक्सिस नॉट टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इसके लिए हम एक रिजोल्यूशन करेंगे, उसको इधर वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली कन्वर्ट करेंगे। उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें क्या करेंगे, एक एंगल लेट इट बी थीटा, वो अगर इसके साथ थीटा एंगल बनाएगा तो ये फॉर एग्जांपल लेट इट बी WMG, जैसे कि बोले कि जो वेट ऑफ अ बॉडी है वो हमेशा सेंटर से एक्ट करता है, फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकंड थिंग इट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड, ये डाउन की तरह एक्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर इसको हम घुमा दे तो ये
ऐसे ही दिखेगा, W इज इक्वल टू एम जी, वी कैन राइट हियर इट इज W इज इक्वल टू एम जी, और इसको थीटा कर देते हैं. ओके, दिस इज पुलिंग फोर्स विच वी सॉ इन द प्रीवियस एग्जाम्पल. दिस इज द पुलिंग फोर्स, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, एंड दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स. Frictional force is also written as mu into R. In the module, in the given modules, we will also find the uses of it. We will define it very properly. Okay, जब न्यूमेरिकल करेंगे तब हमको इसका अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा. This is WMG and it makes angle theta with the vertical axis. So we can write it as W cos theta. Okay, resolution is very easy. ये बहुत आसान है. जब भी कोई एंगल करता है वर्टिकल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, तो कुछ एंगल फॉर्मेशन के साथ जो फोर्स है, ओरिजिनल फोर्स है, उसको वर्टिकली कन्वर्ट करना हो या फिर हॉरिजॉन्टली कन्वर्ट करना हो, तो हम लोग उसको रिजोल्यूशन करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं इनटू वेरियस पार्ट्स. ओके, सो W इज इक्वल टू एम जी, W cos थीटा. तो ये क्या है, W cos थीटा इधर हो जाएगा. ओके, एंड देयर इज आल्सो अनदर थिंग, थीटा जिसके साथ लगे रहता है, जो एक्सिस के साथ थीटा लगे रहेगा. ओके, फॉर एग्जांपल यार वर्टिकल एक्सिस, तो ये W cos थीटा हो जाएगा. ओके, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर दें. सिमिलरली इसी साइड को, इसको हम लिख सकते हैं W sin थीटा. ओके, सो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स करने के टाइम हम ये भी कैलकुलेट करते हैं. देखिए, सिग्मा हॉरिजॉन्टल, एक फोर्स, एक बॉडी जब इक्विलिब्रियम में है, इट इज इक्विलिब्रियम. हम जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तब इट इज इन इक्विलिब्रियम. सो हॉरिजॉन्टल फोर्स पहले देखते हैं क्या क्या है. ओके, सो दिस फोर्स इज F इज इक्वल टू म्यू आर, फ्रिक्शनल फोर्स, एंड दिस इज P. सो since horizontal force must be zero and vertical force must be zero for a body in equilibrium, therefore P is equal to F. There is a mistake in this equation. This should be P plus W sin theta, because हम लोग ये इंक्लाइंड को इधर किया है W cos theta, तो सिमिलरली इधर भी एक इसका कंपोनेंट आ जाएगा जो कि होगा W sin थीटा. ओके, तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसमें हम उसको क्लैरिफाई करा देंगे. सो P इज इक्वल टू F प्लस W sin थीटा, एंड वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो. वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू जीरो, सो R नॉर्मल डायरेक्शन जो है इज इक्वल टू W cos थीटा. लेट्स टेक another example. For example, in this example, let this be a pulley. It is a pulley which is connected. A load is connected to the load is connected by a string and the man is pulling the load. Okay, तो एक लोड है, तो हमको अगर कैलकुलेट करना है यहाँ का जस्ट सिस्टम, अगर हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, क्या एक्ट कर रहा है, तो इसको हम देखते हैं. जैसे देखिए, ये जो है ब्लॉक, हम इस ब्लॉक को इधर हटा देते हैं, तो इसमें दो फोर्स आ रहे हैं. पहला एक ऊपर की ओर टेंशन कर रहा है. ओके, एक टेंशन फोर्स है जो कि ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है. ओके, एंड W इज इक्वल टू वेट. सो W जो है इसका वेट, जो कि डाउनवर्ड मूव करता है, जो कि डाउनवर्ड एक्ट करता है हमेशा, एंड T इज इक्वल टू टेंशन विच ऑलवेज एक्ट अपवर्ड्स. सो अभी हम इसको रिजॉल्व करेंगे. इसको सिग्मा हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू जीरो. ओके, सिग्मा हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू जीरो, बट देयर आर नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स. इसमें कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स नहीं है, सो इसको जरूरत नहीं है. अगर इसमें हम लोग को टेंशन जानना है कैसे, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द टेंशन, सो इसीलिए हम लोग ये इक्वेशंस यूज करते हैं. एंड हियर W इज इक्वल टू वेट, T इज इक्वल टू टेंशन. सो वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू जीरो. सो इसमें वर्टिकल फोर्स क्या है, W वेट है, एंड अनदर इज टेंशन. तो W इज इक्वल टू T. ये कैसे आता है W इज इक्वल टू T? समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो. डायरेक्शन चेक कीजिए क्या है. अ फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जैसे कि हम पहले मॉड्यूल में देखे. सो इसमें अगर कहीं भी करते हैं T, फॉर एग्जांपल हम लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं, T का डायरेक्शन है पॉजिटिव, सो T माइनस, बिकॉज W इज एक्टिंग डाउनवर्ड, सो इट विल बी माइनस W. T माइनस W इज इक्वल टू जीरो. ओके, सो दिस गिव्स T इज इक्वल टू W. ओके, अभी और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. द थर्ड एग्जांपल, इसमें एक स्फेरिकल बॉल है जो कि ऐसे एक कंटेनर में है. सो दिस इज सरफेस A, दिस इज सरफेस B, दोनों रफ सरफेस हैं, एंड रफ सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस H symbols. These are symbols for rough surface. Okay. Now here three components will be acting. What are these components? The first is the weight acting downwards. Okay, weight is acting downwards, and this
component at this place. Since a surface is there which touches the ball, a reaction force is generated. एक reaction force generate होता है जिसको हम नेम करते हैं RA. RA का डायरेक्शन इधर है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. थर्ड फोर्स जो है वो B सरफेस जनरेट करता है. B सरफेस एक रिएक्शन दे रहा है ये बॉल को. सो दिस इज RB विच इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस. ओके, RA परपेंडिकुलर टू सरफेस A, RB परपेंडिकुलर टू सरफेस B. सो इसको भी हम पहले क्या करेंगे, एक्सिस में ले लेंगे एंड देन वी विल राइट ऑल दिस फोर्सेस. सेकेंड थिंग हम लोग को ये करना है कि इसको हमको अभी फिर रिजोल्यूशन करना है. इसको रिजोल्यूशन करना है वर्टिकल एक्सिस में और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में. पहले चेक करते हैं W से. W ये वर्टिकल एक्सिस में है, देयर इज नो प्रॉब्लम. RB ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है, नो प्रॉब्लम. RA के लिए प्रॉब्लम है क्योंकि हम लोग को दो ही इक्वेशन पता है. एक है समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ वर्टिकल इज इक्वल टू 0. सो वी विल रिजोल्यूट इट. ओके, तो अगर हम इसको थीटा ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा. RA कॉस थीटा, ये कंपोनेंट का कॉस थीटा ये हो जाएगा. सिमिलरली इस साइड को क्या हो जाएगा, RA साइन थीटा. अगर हम थीटा इस जगह में लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, RA कॉस थीटा एंड दिस विल बी RA साइन थीटा. जस्ट रिवर्स ऑफ इट. तो ये देखना है कि जिसके साथ थीटा अटैच्ड रहे वो RA कॉस थीटा, वो इस कंपोनेंट इनटू कॉस थीटा हो जाएगा. जिसके साथ अटैच नहीं है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो साइन थीटा हो जाएगा. अभी हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे. तो सिग्मा H इज इक्वल टू 0. देखिए इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करता है, तो फ्री बॉडी बनाने के टाइम ये बहुत ध्यान रखने का है. ठीक है, सो द हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0. RA cos थीटा इज इक्वल टू RB. ओके, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है, इफ दिस इज पॉजिटिव. सो RA cos थीटा माइनस RB इज इक्वल टू 0. दिस गिव्स RA cos थीटा इज इक्वल टू RB. सेकंड थिंग, वर्टिकल फोर्स हम लोग का है, इसका भी कंपोनेंट जो इन इक्विलिब्रियम जो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस शुड बी 0. सो RA sin थीटा इज इक्वल टू W.